मरे हुए बोलो हैं? एक भी पति जीता होता मेरे बालक आज पांचों जीवित होते। रात को सोए हुए का कोई गला काट के ले गया। पांडवों ने देखा तो विलाप करने लगे। कन्हैया के पास गए, कन्हैया से कहा कन्हैया जगन्य अपराध हो गया, हमारे बालकों का सर किसी ने काट दिया। किसने काटा? ध्यान देना, भगवान ने रथ सजाया, रथ के ऊपर पांडवों को बिठाया और ईमानदारी से आप लोग जानते हैं, बोलो भगवान से कुछ छुपा है? हाँ जी, दुनिया से छुप करके तो पाप कर लोगे साहब, पर उससे वो जो हजारों आंखों से देख रहा है ना, तो सबको नहीं देख रहा है, उसको पता नहीं है। गए पांडवों को लेकर के अश्वत्थामा को पास जैसे रथ पहुंचने लगा, अश्वत्थामा ने देख लिया मुझे पकड़ने के लिए आए, ब्रह्मास्त्र बाण मारा, पांडवों की देह में आग लग गई। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र बाण मारा, अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे शरीर जल रहा है, क्या हो गया? भगवान ने कहा वो देखो सामने तुम्हारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, इसी ने तुम्हारे 5 बच्चे मारे, अब तुम्हें मारना चाहता है। अर्जुन ने दूसरा ब्रह्मास्त्र बाण मारा और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र बाण को शांत किया। नाग फांस बाण में अश्वत्थामा को रथ पर आरूढ़ किया और द्रौपदी के सामने पेश कर दिया। ध्यान देना माता, थोड़ा द्रौपदी ने जैसे ही देखा किसको? अपने बालक के हत्यारे को, इसने 5 बच्चे मारे थे। धन्य है मैया द्रौपदी महाराज। द्रौपदी कहती है अरे मैं अपनी प्रतिज्ञा को वापस लेती हूं, जो मैंने प्रण करा था बाल बांधूंगी बाल हत्यारे के खून से। ये पांडवों ऐसा करो, इस अश्वत्थामा को छोड़ दो। मुज्यता मुज्यता मेषा ब्राह्मणो नितरां गुरु मारो दियस्या गौतमी पति देवता। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, क्या इसको छोड़ दो, इसकी मां रोएगी। मैं नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा वापस, मेरे बच्चे भले मारे, लेकिन धन्य है द्रौपदी माताओं, द्रौपदी के चरित्र से शिक्षा लेके जाएं। हमें भी अपने हृदय में दया को धारण करना है। किसको? दया होनी चाहिए। कैसी दया की? बोले इसको मारेंगे, इसका पिता पहले मर गया है, इसकी मां अकेली है बेचारी, इसको भी मार दोगे। एक मां के वियोग में जो हाल एक मां का होता है, द्रौपदी कहती है मैं जानती हूं, बालकों के मरने का दुख बड़ा होता है। और बुढ़ापे में यदि पुत्र हो तो पुत्र मां की रक्षा करता है, उसका पति भी मर गया, पुत्र को तुम मार दोगे, इसकी मां को बड़ा भारी कष्ट होगा। मैं नहीं चाहती मेरी तरह किसी दूसरी मां के हृदय में पूत वियोग की आग जले। इसको कहते हैं मां, इसको कहते हैं मां, किसी को दूसरा कष्ट ना हो, दया करो। द्रौपदी ने दया करी, छोड़ दो। और अब पांडव कहते हैं देखो इसको हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि महाराज इसने जो है, कन्हैया को पूछा कन्हैया आप बताओ, कन्हैया ने कहा देखो भाई तुम्हारे बच्चों को मारा है इसलिए मार दो। क्या करो? तुम्हारे बच्चों को मारा है इसलिए मारो, पर ब्राह्मण है, ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए। और बंधुओं अब यहाँ पर क्या किया गया? मारना भी है, छोड़ना भी है। बोलो राधे 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 राधे। तो क्या किया? बोले अब ऐसा है महाराज, क्या किया जाए? किसी प्रतिष्ठित आदमी की भरी सभा में बेइज्जती हो जाए। बेइज्जती होना भी मरने से बुरा नहीं है। बोलो मर गया तो मर ही गया, पर यदि बेइज्जती हो जाए तो आदमी घुट घुट के मरता है महाराज। कहा अब यहाँ पर पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने लिया और लेकर के बंधुओं आज अश्वत्थामा को मस्तक के ऊपर प्रहार किया, मणि को निकाला और मणि को निकाल करके एकदम से महाराज गले में जूते की माला डाले, जनेऊ उतारा, शिखा काट दे और काला मुंह किया। ब्राह्मण का जनेऊ और बुद्धि कट दो तो समझ लो मरना ही है, फिर बेइज्जती हो गई, इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होती। बोलो राधे 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 राधे। और छोड़ दिया, और जैसे छोड़ा दक्षिण दिशा को अश्वत्थामा गया। अश्वत्थामा ने देखा पांडवों ने मेरे को मारा, इन्होंने मेरी बेइज्जती की, देखो होना क्या चाहिए था। और पांडवों का धन्यवाद करता रहे, उनके बच्चे मैंने मारे, मेरा क्या बगाड़ा था उन्होंने, पर उन पांडवों के बच्चे भी मैंने मारे। पर वो पांडव बड़े दयालु, जिन्होंने मेरे को जान से नहीं मारा, बेइज्जत करके भले मेरे को छोड़ दिया।
होना धन्यवाद करता पांडवों का, पर धन्य जो दुष्ट आदमी होता ना वो दुष्टता नहीं छोड़ता। क्या किया महाराज, उन्होंने लिया दूसरा ब्रह्मास्त्र बाण मारा और उत्तरा की देही के ऊपर। अब उत्तरा जो है अर्जुन की पत्नी है, अभिमन्यु अर्जुन की पुत्रवधू है उत्तरा, अभिमन्यु की है पत्नी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मर गया। और ध्यान देना, उत्तरा के विवाह के 40 दिन के बाद पति का प्रणांत हो गया था। गर्भ में बालक था पांडवों का, अश्वत्थामा को पता। और अब सीधा उत्तरा किसको, पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, भगवान कन्हैया को पाहि माम कह के बुला रही है, अपना दुखड़ा सुना रही है। आओ, इंद्र देवता भी बड़ा प्रसन्न है ना, है कि नहीं? ये भगवान की कृपा है सर। इतना सुंदर माहौल हो गया। जेठ महीने में पक्खे चलाए थे आप लोगों ने, ये खड़खड़ हो रही थी ना, तो भगवान को पता है बंद करनी है। इसलिए महाराज आओ, छोटा सा दुखड़ा सुना ले हम भी, छोटा सा भजन, बस 5 मिनट की कथा है, फिर आगे आरती होगी। आप सबों का बहुत बहुत आभार। सब बड़े भाव से छोटा सा भजन बोल के फिर हम कथा को आगे विराम देंगे। तू क्या जाने सांवरिया केड़े दुखड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। बोलो, तू क्या जाने सांवरिया केड़े दुखड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। बोलो, तू क्या जाने सांवरिया केड़े दुखड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। बोलो, क्या जाने सांवरिया केड़े दुखड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। इस जग की ये झूठी माया, झूठी माया, इस जग की ये झूठी माया, झूठी माया। उड़ती पंछी की ये छाया, ये छाया, उड़ते पंछी की ये छाया, ये छाया। छोड़े होंदे रहंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। बोलो, तू क्या जाने सांवरिया केड़े दुखड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। तू क्या जाने सांवरिया केड़े दुखड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने।
जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कहते हैं ऋषियों, आज उत्तरा भगवान को पुकार रही, आप क्या जानते हो दुखड़े। जैसे ही उत्तरा ने पुकारा, मेरे गोविंद भगवान दौड़े दौड़े आए और उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा को किया। बोलो राधे राधे। और स्वयं आने के ऊपर उत्तरा ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। बोले परीक्षित जी महाराज के गर्भ में भगवान ने दर्शन आज परीक्षित महाराज को दे दिए हैं सज्जनों। और अब सब ने बधाइयां पांडवों को दी और कहा महाराज आपके पोता हो गया। 5 साल के जब परीक्षित हुए तो भगवान ने कहा पांडवों से, ये पांडवों अब जाने का समय आ गया है, वो मुझे भी जाना है, आप भी चलो। इससे पहले कि आप जाएं, गद्दी के ऊपर 5 साल के परीक्षित को राजा बनाया। कितने साल का? 5 साल का है, ध्यान देना। पर परीक्षित ने, मेरी माताओं बहनों भाई और बुजुर्गों, राम जैसा राज्य किया। किसी के घर में ताला नहीं लगता, चोरी नहीं होती, रोग दोष नहीं होता। और भेष बदल के राजा परीक्षित क्या करते हैं? बोले मेरी प्रजा में कोई दुखी ना हो महाराज, सबके दुखों को देखते हैं, कोई कष्ट में नहीं होना चाहिए। और सज्जनों वर्णन आता है, जब बहुत दिन हो गए तो महाराज जंगल में देखा एक दुबली पतली गाय, एक टांग के ऊपर खड़ा हुआ बैल, एक काला कलौटा आदमी गाय को भी मार रहा, बैल को भी मार रहा। पूछा, अरे गाय को पूछा तुम कौन हो? गाय ने कहा मैं कलयुग की धरती हूँ। बैल को पूछा तुम? कहा मैं कलयुग का धर्म हूँ। देखो धर्म की 4 टांगे हैं नंदी की, बैल की कितनी टांगे होती है? 4। पर यहाँ पर 3 टांगे टूट गई है, 1 टांग पर है खड़ा। सत्य सोच दया ये तीनों चली गई। दान रूपी जो टांग है वो कलयुग में धर्म 4थी टांग पर खड़ा है। बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज दान रूपी टांग के ऊपर, और उस काले कलौटे आदमी को पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूँ। हे कलयुग निकल जा मेरे राज्य से बाहर, जो गाय और बैल को मार रहा है मेरे राज्य में, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा महाराज मुझे बाहर नहीं निकालो, दया करो मेरे ऊपर, अब मेरा समय आ गया है। बोलो गोविंद भगवान की। और अब महाराज मुझे रहने की जगह दे दो। बोले गाय बैल पर प्रहार करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहा माफी दे दो महाराज। अब कलयुग पैरों में जब पड़ गया तो ध्यान देना माताओं बहनों भाई और बुजुर्गों, परीक्षित राजा को दया आ गई, दया कर ली उस कलयुग के ऊपर। कहा फिर जाओ, यदि जान से नहीं मारो ना, चलो छोड़ देता हूँ। तुम माफी मांग रहा है तो 4 स्थान दिए। क्या क्या? बोले जवारी खाना, बुचड़ खाना, वैशाल्य और महाराज शराब खाना इत्यादि, ये 4 स्थान। देखो कलयुग लोग सब कहते हैं, किसी को कहो ना कथा सुनने को, ओ भाई क्या कथा सुननी, कलयुग कलयुग, अब नहीं लगता टाइम है भगवान। माता बुरा नहीं मानना, कलयुग को 4 स्थान, 4 ही जगह पे है कलयुग। कितनी जगहों पे? जहाँ जुआ खेला जाता, जहाँ जीव हिंसा होती, और जहाँ परिस्त्री गमन होता, और जहाँ शराब पिया जाता। बाकी हर जगह नहीं। जिस घर में भगवान की पूजा होती, पाठ होता, कीर्तन होता, भगवान की ज्योति जगती है, उस घर में कलयुग नहीं, उस घर में भगवान का वास है। किसका वास है? कलयुग ने कहा महाराज ये 4 स्थान तो आपने दे दिए, सब गंदे हैं, बुरे बुरे स्थान है, बुरा देखा। पर महाराज इतना बुरा भी नहीं हूं मैं अच्छाई भी है मेरे में। बोले क्या अच्छाई है? कलयुग ने कहा सुनो माताओं, काम कीजिए जाएगी। कलयुग कहता है यत फलमनास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक करो केशव कीर्तनात्। जो सतयुग द्वापर त्रेता के बीच में यज्ञ करने से, तपस्या करने से और पुण्य का काम करने से जो पुण्य जीवात्मा को मिलता था, यदि 2.5 घड़ी में कलयुग में कोई केशव का, कृष्ण भगवान का कीर्तन कर लेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। 2.5 घड़ी कितना? 1 घंटा, मतलब जो रोज कृष्ण भगवान का कीर्तन कर। अरे तब तो तू काम का है रे। जाओ फिर 5वां स्थान दिया सोना। क्या दिया है? सोना जानते हो सोना किसको बोलते हैं? बोले जी 60,000 रुपए तोड़ा हो गया। मैं कहता हूँ लाख रुपए हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो ही जाएगा जल्दी। तोड़ा सोना खा के थोड़ी भूख चुकनी, वो तो रोटी खा के। पर आजकल देखो ज्यादा सोना भी नहीं पहनना चाहिए। क्या होता है? कमंड नहीं आ जाता। पर देखो लोग कहते हैं, बोले महाराज
सारे सोने पर कलयुग नहीं है। एक बात और बता दो, जो नेक ईमानदारी से कमाया सोना है उसमें भगवान का वास है, और जो बेईमानी का सोना है उसमें कलयुग का वास है। मैं अपनी मर्जी से नहीं, भागवत में स्पष्ट लिखा है। आज लिया राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट। एक मुकुट पता किसका था? ये भीम ने जरासंध को मारा था। जरासंध महापापी अभिमानी था। तभी तो कहते हैं कि अपने घर में बेईमानी का चाहे अन्न हो चाहे तन हो लेके नहीं जाना। लेके जाओगे तो खोपड़ा खराब हो जाएगा हमारी संतान का। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति संप्रापते तु 11 वर्षे समूलम सविनश्यते। बोलो राधे राधे। बेईमानी का जो कमाया अन्न धन है वो 10 सालों तक कलयुग में फलता है, और फिर 11-12 के बाद तो जड़ से जो ईमानदारी का कमाया है उसको भी लेके चले जाता है। कोशिश करो कि ईमानदारी का। राजा परीक्षित ने उस पापी जरासंध का मुकुट पहना और महाराज और कलयुग सिर के ऊपर बैठ गया। जो संत महात्माओं को भगवान मानने वाला राजा था उसने जाके समित ऋषि के गले में सांप डाल दिया। क्यों बोला? खोपड़ा नहीं हो गया खराब? कलयुग था ना सिर पर। ये ज्यादा मनी ज्यादा तन बड़ा खराब है। हर एक आदमी के पास नहीं टिक सकता है कि नहीं? खोपड़ा कर देता खराब। पर भगवान को याद रखोगे फिर खोपड़ी खराब नहीं होगी। नहीं तो धन वही धन्य है जो भगवान के नाम पे लगता है, भगवान की कथा पे लगता है। और देखो एक बात और बताओ, बेईमानी का चाहे करोड़ों अरबों कमा लेना उससे पुण्य का काम नहीं हो सकता, ना ही भगवान उससे कभी करवाता है। धन वही धन्य है जो पवित्र धन होता है, उससे मेरे भगवान का यज्ञ होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए ईमानदारी का धन कमाइएगा। और अब जैसे श्रमिक ऋषि के गले में सांप डाला, वापस आए। श्रमिक का पुत्र है श्रृंगी, गले में पिता के सांप देखा, श्राप दे दिया, आज से 7 में जिस भी किसी ने पिता के गले में सांप डाला है तक्षक बन के आएगा, मौत हो जाएगी। इतने में ऋषि बालक ने लिया और महाराज पहुंच गए जाकर के कहा राजा परीक्षित के पास। इतने में परीक्षित ने भी मुकुट उतार दिया था। अब पश्चाताप वो भी कर रहा, मैंने महात्मा का अपमान कर दिया। 7वें दिन मरने के सांप का पता लगा तो राजा परीक्षित घबराए नहीं, खुश हो गए। अरे 7 मिनटों का पता नहीं कि 7 मिनट भी जीने के नहीं, पर अब इतना मेरे को प्योर पक्का हो श्योर हो गया कि 7 दिन तक अब मैं मर नहीं सकता। इसलिए अपने राजपाट को लिया, अपने बच्चों को दे दिया, जन्मेजय को गद्दी पर बैठाया और राजपाट छोड़ के सीधे चले गए सुखताल हरि क्षेत्र में। गुरुदेव भगवान सुखदेव स्वामी से मिले, चरणों में प्रणाम किया। ध्यान देना, समय रहते मरने से पहले कर लो काम राजा परीक्षित की तरह, जाना नहीं पड़ना। उनको तो लग गया पता के 7वें दिन। पर देखो एक बात बताऊं, दिन 7 ही होते हैं, 8 हुए ही नहीं। बोलो है कोई 8 बार है? हमें भी 7 ही बारों में हमें भी समाना है इन 7 में। पर राजा को पता लग गया था कि इसको समाएंगे, हमें यही पता नहीं है। इसलिए भैया 7 बारों को सुधार लो। और गुरुदेव भगवान से पूछते हैं, गुरुदेव भगवान जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, जिसकी मौत नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए? गुरुदेव भगवान सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ओ बेटा घबराओ नहीं, अरे तेरे पास तो मरने के अभी 7 दिन है। राजा खट्वांग के मरने की 2.5 घड़ी थी जब पता लगा, और 2.5 घड़ी में सत्संग किया कृष्ण भगवान का और परमात्मा के सर्वोच्च पद को पाया। बैठो मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूँ। और भागवत सुनाना प्रारंभ किया। भागवत क्या है? भागवत है भगवान से मिलने और मिलाने वाला ग्रंथ। क्या है? साक्षात कृष्ण भगवान का रूप है। तो आजकल भागवत का भी अर्थ का नर्थ हो गया। भाग मतलब क्या है? भाग कहते हैं दौड़ को, वत मतलब तू भी इसके पीछे लग जा। चाहे भागवत का एक श्लोक भी नहीं आए, बस थोड़ा जा गाना बजाना आ गया और राधे राधे हो गई महाराज, कोई भागवत हो गया। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं 2-3 भजन तो हर जगह गाता हूँ। अब आप लोगों को पता नहीं है, ज्यादा चाहते कि कम, मैंने पूछा भी नहीं, पर ज्यादा भजन वैसे होने भी नहीं, 2-3 बथेरे हैं, है ना। अब एक हमने ऐसे भी एक कथावाचकों को देखा है कि 20 भजन 25 महीने गिने हुए। अब जब 3 घंटे में 25 भजन हो जाएंगे तो भागवत का तो नाम ही बदनाम है। पर करे क्या महाराज, कलयुग है ना। बोले नाचे कूदे तोड़े तान, उसका रखे दुनिया मान।
पर हमें मान से नहीं लेना, मान कोई करे चाहे ना करे, लेकिन हम चाहते हैं भगवान की मूल कथा हो जाए। कीर्तन तो रात को जगराते में भी हो जाता है ना जी, ये भागवत नहीं होगा ऐसे। बोलो हर 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 हर, जोर से बोलो हर हर। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा, राजन बैठो, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूँ। और भागवत को पूछना कभी किसी को कि भागवत को संस्कृत में क्या कहते हैं। संस्कृत में इसका नाम है पारमहंस संगीता, परमहंसों की कथा है। और यहाँ पर सबसे पहले बताया सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनमंतराणी च वंशानुचरति पुराणम पंचलक्षण। बोलो गोविंद भगवान की। सबसे पहले सृष्टि कैसे बनती है, तो सृष्टि क्रम में सबसे पहले यहाँ पर बताया कि महाराज सबसे पहले जब 5 महाभूत भी नहीं होते तो मेरे पर ब्रह्म नारायण भगवान उस निराकार विष्णु भगवान को सबसे पैदा करते हैं। विष्णु की नाभि से कमल पैदा होता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा पैदा होते हैं, और ब्रह्मा और विष्णु सबसे पहले पैदा होकर के भगवान का आराधन करते हैं। तो आओ